हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी टाइम हुआ 12 पीएम नून। तो आज हम डिस्कस करेंगे नून का कि अब निफ्टी का एक्सपायरी कैसे चला हुआ है और कहाँ का ट्रेड बना और आगे हमें अभी ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए और कितना रिस्क रहेगा और कितना अभी चला हुआ है मार्केट में। तो मॉर्निंग में 3 मिनट का 5 मिनट कैंडल खोल लेते हैं। मॉर्निंग में एक मिनट पहली कैंडल रुक गई, ओपन ही उसने लो बनाया था 26,150 8 के आसपास का और अब साइड बनाया था 26,235 तक का। मॉर्निंग में हमारे जो पुराने लेवल थे 26,233 और जो हमारा पुराना लेवल था 26,175 का, इन दोनों के बीच में थी एक पहली कैंडल। उसके बाद हम इसने यहाँ पे रीटेस्ट करके 26,175 को टच करके अप ट्रेंड दिया, फिर दोबारा नीचे आया, अप ट्रेंड दिया। फिर हमारा जो दूसरा लेवल था 26,235 का, उसको ब्रेक करने के बाद ये है ट्रेडिशनल पावर पॉइंट्स हैं, इनको टच किया इसने 26,260 को। उसके बाद यहाँ पे 5 मिनट में इसने शूटिंग स्टार बनाया है यहाँ पे और नेक्स्ट कैंडल रेड दी है। तो यहाँ से अगर शूटिंग स्टार बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल रेड दे या इसके नीचे क्लोज का रेड कैंडल तो डाउन ट्रेंड होता है। तो यहाँ से इसने डाउन ट्रेंड देना चालू किया। फिर डाउन ट्रेंड लेने के बाद इसने यहाँ से दोबारा टच किया 26,233 के हमारा जो लेवल था उस रेंज को टच करके फिर नीचे आया। उसने एक ही कैंडल के साथ हमारी जो पुरानी रेंज थी 26,175 की वो ब्रेक कर दी। उसने पावर पॉइंट टच किया 26,150। अभी ये रेंज में आ चुका है 26,200 और 26,150। अब इस रेंज में है भी। अब पॉसिबिलिटीज ये है कि इसी रेंज में रहेगा जब तक इस रेंज में कहीं भी अप साइड में अगर कैंडल क्लोज नहीं करेगा अप ट्रेंड की तरफ एंड डाउन साइड में इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं करेगा तब तक रेंज में रहेगा। तो हम देखते हैं जो बेसिक ट्रेड है 5 मिनट में और 15 मिनट में और 30 मिनट में भी लमसम, तो सारे टाइम फ्रेम के अंदर एक ही ट्रेड निकलता है, वो है डाउन ट्रेंड का 10 बजे 10:05 का 26,250 का 26,250 का हम जाएंगे 10:05 के लेवल को चेक करेंगे। 10:05 के लेवल को चेक करते हैं, यहाँ से ट्रेड लेना चालू करते हैं अराउंड 33.60 का। तो एसएल यहाँ पे रहते हैं काफ़ी ज़्यादा है, 15% 20% है मिनिमम। इस कैंडल से नीचे का एसएल रहेगा, मिनिमम 15% का एसएल है। और अप साइड में देखा जाए तब साइड में टारगेट तो यहाँ तक कहीं होगा आज का मॉर्निंग का अप ट्रेंड का। तो एक ही ट्रेड बना था मॉर्निंग का, जो अगर आप बना सकते हैं बना लेते हैं। बाकी ग्रुप में अपडेट दिया था मैंने इसके बारे में। लेवल को टच किया इसने क्रूशियल। किसी ग्रुप ज्वाइन करना तो कर सकता है, ऐसी कोई जरूरत है नहीं। अगर आप स्टडी करते हो प्रॉपर बेसिस पे तो भी आप स्ट्रेट पर आराम से कर सकते हो। बस एंजाइटी, फियर, जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है उनको कंट्रोल करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के अंदर, ना कि चार्ट रीड करना। उसके बाद अभी रेंज में चल रहा हुआ है। बाकी मैं कोई एडवाइस नहीं करता किसी को ट्रेड करने की एक्सपायरी के अंदर। अगर कोई करना चाहता है तो टाइट स्टॉप लॉस रखें और कम से कम अमाउंट मिनिमम, मतलब अगर आपके पास 10,000 है तो 1,000 या 500 रुपये से ही ट्रेड करें एक्सपायरी के अंदर, उससे ज़्यादा ना करें अगर आपको करना है। ऐसे एडवाइजेबल नहीं है। हमारा मिड कैप का लेवल था 13,975 का, उसके ऊपर कैंडल बनाया, इसने टच किया, अब ट्रेंड गया 14,025 का, फिर नीचे आ गया 13,930 को टच करके अभी ये 13,975 से लेके 13,975 से लेके और ये 13,925 तक की रेंज है इसमें मिड कैप सेलेक्ट। सेंसेक्स
सेंसेक्स के हमारे दो टारगेट थे 85,050 का, मॉर्निंग से टच किया और अप ट्रेंड का टारगेट था 85,391 का, दोनों को टच किया। अब उन दोनों के लेवल के बीच में यहाँ पे इसको लेवल को ब्रेक करने के बाद अब इस लेवल पे है। बाकी बैंक निफ्टी अगर मैं कोई करता है तो बैंक निफ्टी के हमारे टारगेट थे 60,000, 60,200 का, ये दो लेवल थे हमारे मिड कैप के पुराने। पहली कैंडल ने ब्रेक किया, सेकंड कैंडल ने शूटिंग स्टार बनाने की कोशिश करी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। उसके बाद काफ़ी देर इस रेंज में रहा 60,200 की, उसके बाद इसको ब्रेक करने के बाद अभी दोबारा इसी रेंज में 60,250 से लेके 60,050 की रेंजेस को ब्रेक करेगा तो ऊपर ट्रेंड बनेगा। बाकी जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं वो हमेशा की तरह मोस्टली ट्रेंडिंग स्टॉक जो आजकल चले हुए हैं वो यही हैं इंट्राडे के लिए, हिंदुस्तान कॉपर, सिल्वर ETF, यही हैं जो भी मेटल हैं जो ट्रेंड चले हुए हैं। ITC काफ़ी दिनों से डाउन में चला हुआ है और रिलायंस भी 4% डाउन ट्रेंड दिया है रिलायंस में। बाकी न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करने का कोई मतलब मेरा ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। ITC की न्यूज़ चली हुई थी काफ़ी टाइम से डाउन ट्रेंड, उसकी टैक्स आएगी, उसके बाद से ये देखते हैं बड़े टाइम फ्रेम में ITC को, ये तब से डाउन ही चला हुआ है। उसके बाद इसने कहीं मूवमेंट दिया ही नहीं है जब से ब्रेक करना चालू किया इसने 400 के लेवल को। उसके बाद इसने 350 के लेवल को ब्रेक कर दिया, आज 350 के लेवल को ब्रेक कर दिया और 375 के लेवल को ब्रेक कर रखा है इसने। अब नेक्स्ट रेंज यही है 300-325 की, ये लेवल है, इसमें राउंड नंबर देखेंगे हम हमेशा। बाकी आज देखते हैं, आज भी डाउन में था ये, कल भी डाउन, थोड़ा अप ट्रेंड जाके डाउन गया था, परसों बस रेंज में था डाउन मूवमेंट देने के बाद। डेली इसका सिर्फ डाउन ट्रेंड ही चला हुआ, किसी ने बेसिकली ट्रेड किया होगा इसका तो 1% भी काफ़ी है तो स्टॉप लॉस खाने के बाद 9,925, 955 इंट्राडे में पहले 30 मिनट के या 1 घंटे के 30 मिनट के मिनिमम ट्रेड नहीं करना चाहिए इंट्राडे में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होता है, स्टॉप लॉस और कैपिटल कम होने की वजह से हिट हो सकता है। बाकी ग्रुप में डिस्कस किया हुआ है, ग्रुप का नाम है मनी गार्ड डेली मार्केट, इसमें आउटलुक, इंपॉर्टेंट न्यूज़, इवेंट टाइमलाइन बताते हैं, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देते। इसको आप ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी के लिए फ्री है, कुछ टाइम बाद इसके चार्ज हो जाएंगे स्टार्ट। और अभी किसी को क्लास ज्वाइन करनी है ऑप्शन लर्निंग की, मनी मैनेजमेंट की या ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, तो वो कमेंट या मेल कर सकते हैं मेरे को, उसको मैं डिटेल दे दूँ ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बाकी IT ट्रैक था, स्टॉक फोकस है मैंने, डाबर ट्रेंड, बाकी ट्रम्प और टैरिफ चलता ही रहता है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट रिएक्ट नहीं करता आजकल। तो इंट्राडे के स्टॉक है ITC, सिल्वर, ETF और हिंदुस्तान कॉपर। एक्सपायरी में ट्रेड ना करें क्योंकि जो मोमेंट एक्सपायरी का वो आ चुका है, ये जो लेवल है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे, बाय बाय।